इनका कहना था कि सोनम सर को गालियां दी हैं, उसके बाद स्टेज से उठा के। देखिए आपने कभी ऐसी कायरता। ब्रिटिशर्स के खास रहे लोगों की वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हंगर स्ट्राइक के 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से कुछ इस तरह से उठा लिया और सफदरजंग हॉस्पिटल ले गई। अब ये लड़का क्लेम कर रहा है कि उस टाइम वो सोनम वांगचुक के साथ ही था जब दिल्ली पुलिस आई और सोनम वांगचुक को उठाते हुए गालियां देने लगे। लड़का कह रहा है कि सोनम सर को भेड़िए की तरह उठा के ले गए हैं और पहले दोनों पैर पकड़ा और बोला उठ बे, बहुत हो गया। ये भाई उस समय सोनम सर के पास स्टेज पर थे। इनका कहना था कि सोनम सर को गालियां दी हैं, उसके बाद स्टेज से उठा के गए हैं। जिस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस एसटीएफ यहाँ पर आई थी विदाउट ड्रेस में, सबसे पहले हमारे वॉलंटियर्सों को क्या नाम है वो उठाकर पहले बाहर फेंके, उसके बाद सोनम सर को ऊपर क्या नाम है लेके गए। मैं पीछे से वहाँ से गया, उनसे बात करने के लिए मैं भी गया, तो मुझे क्या नाम है दो लोग इस तरीके से उठाए, मेरे ब्रिज सर की क्या नाम है चोट लग गई है। ठीक, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले सोनम वांगचुक सर का क्या नाम है उन्होंने तुरंत दोनों पैर उठाया। ये बताइए, नोचते जैसे भेड़िए नहीं नोचते हैं, उनको भेड़ियों से भी बदतर नोचते हुए उठाकर एसटीएफ पुलिस लेके गई और ये कहकर गई है कि उठ बे साले, बहुत हो गया ये। उठ बे साले। देश में वैज्ञानिकों की आज ये औकात रह गई है, उनको ये कहा जा रहा है उठ बे साले। तो वहीं डॉक्टर्स ने बताया कि लंबे समय से हंगर स्ट्राइक पर रहने की वजह से उनके बॉडी में वीकनेस और डिहाइड्रेशन की शिकायत है। हालांकि उनकी कंडीशन फिलहाल स्टेबल है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर और डॉक्टरों की सलाह के बाद उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। तो इधर बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने भी इस पूरे मामले पर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने सोनम वांगचुक की एक मेडिकल रिपोर्ट शेयर करते हुए क्लेम किया कि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन उनकी मर्जी से हुआ था। लेकिन अब इसी पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि अमित मालवीय ने जो मेडिकल रिपोर्ट शेयर की है इस पर तो 13 जुलाई की तारीख लिखी हुई है, जबकि सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल आज 18 जुलाई को ले जाया गया, जिस पर एक यूजर ने लिखा 13 जुलाई की रिपोर्ट शेयर कर रहा है, मेडिकल एग्जामिनेशन का कंसेंट है, फोर्सफुली उठा लेने का नहीं, बात कर रहा है एम्पैथी की। तो एक दूसरे यूजर ने लिखा आज 13 जुलाई नहीं 18 जुलाई है। सोनम वांगचुक को इंग्लिश नहीं आती, जो उन्होंने गंदी और टूटी फूटी हिंदी में लिखा है। हिंदी में लिखा हुआ देखकर तो लग रहा है कि किसी अनपढ़ गवार चाय वाले ने लिखा है। तो वहीं सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि जे अंगमो ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक इस समय सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। गीतांजलि ने कहा कि सोनम वांगचुक को कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट, फैमिली कंसेंट और पिछले 20 दिनों से उनकी हेल्थ पर नजर रख रहे डॉक्टरों की सलाह के बिना नहीं दिया जाना चाहिए। जबकि दोस्तों, जर्नलिस्ट सोहित मिश्रा ने वीडियो पोस्ट करके बताया यह कल का सोनम वांगचुक का वीडियो है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि उन्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है। सर, डू यू वांट टू गो टू हॉस्पिटल? They don't understand. This is not a disease or disorder. This is a self-chosen fast. क्या आप जाना चाहते हैं? And a person on fast is not the same as somebody who eats. नहीं, मैंने इसमें आपको इसे I request you, please don't get into political things. I understand there must be pressure on you. Please don't get into political things. आज सुबह चेकअप करवाया। The court has already said that he should be monitored, Doctors, not hospitalized. doctors don't get into political things. This is my request. तो वहीं इस एक्शन के बाद पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। पुलिस एक्शन के वीडियोस और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। पुलिस सिविल ड्रेस में पहुंची और सोनम वांगचुक को चादरों से घेरकर वहां से ले गई। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, सफेद चादर लगाकर सरकार अपने काले कारनामे नहीं छुपा सकती है। तो इस पर एक्टर प्रकाश राज ने कहा, पर्दे के पीछे क्या है 56 इंच का डरा हुआ नंगापन, पर्दे के पीछे क्या है 56 इंच कांपती हुई नग्नता। तो वहीं सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग मोदी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि कई लोग पुलिस एक्शन को सही बता रहे हैं और इस पूरे मैटर पर लोगों के लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सिंगर और सॉन्ग राइटर विशाल ददलानी ने रिएक्ट किया कि देखी है आपने कभी ऐसी कायरता, सोनम जी को जबरदस्ती उठा कर ले गए हैं। इस देश का ये लोग जो कर रहे हैं उससे सच में मेरा दिल टूट गया है। देखिए आपने कभी ऐसी कायरता, सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे?
I don't know what to say. I don't know what to think. I don't know what to. I just wish I was there to help in some way. भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से इस वक्त। तो उधर सोनम वांगचुक के हॉस्पिटल ले जाए जाने के बाद सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर बैठे। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूँ। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। तो एक लेडी ने उन पर स्याही फेंक दी। तो पकड़े जाने पर जय श्री राम के नारे का सहारा लेने लगी। लोगों ने जब सवाल पूछा तो कहने लगी बहुत मारा बहुत मारा। फिर क्यों मारा वाले सवाल पर लेडी का जवाब था जय श्री राम। सर अगर आप लोगों ने सर छोड़ा तो दिल्ली पुलिस पे बात आएगी। क्या हुआ कैसा हुआ क्या था? क्यों मारा? जय श्री राम। क्या मारा? मैंने बोला मेरे प्रभु का महिला ने क्या किया? ये बीजेपी का दल्ला है, ये लोग पैसे खा के आता है और इस पर तो फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इस लेडी के बारे में बताया कि इसका नाम बरखा त्रेहान है और ये इससे पहले कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में जंतर मंतर पर भी आ चुकी है। तो दूसरी तरफ जब पुलिस सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से उठा ले गई उसके बाद दीपके रोने लगे, लेकिन आईटी सेल और गोदी एंकर बताने लगे कि अनशन अनाउंस करने के 1 घंटे बाद खाना न मिलने की वजह से ये रोए जा रहा है। तो किसी का कहना हुआ कि वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो दूसरी तरफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल इस हंगामे के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने आज रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव को बर्थडे विश किया। इसके बाद लोग मंत्री जी को जमकर ट्रोल करने लगे। जर्नलिस्ट श्याम मीरा सिंह ने कहा एक नाकाम मंत्री दूसरे नाकाम मंत्री को बधाई दे रहे हैं। मिस्टर प्रधान आपकी सरकार का समय खत्म हो चुका है। तो एक दूसरे यूजर ने लिखा सर कब तक जन्मदिन की शुभकामनाएं देते रहोगे, कभी इस्तीफा भी दे दो। तो वहीं इस मैटर पर कॉमेडियन वरुण ग्रोवर ने कहा कि एग्जाम पेपर और मंदिर का चंदा चुराने के बाद अब सोनम जी को ही चुरा लिए ये लोग। तो वहीं फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी इस मैटर पर एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए रिएक्ट किया है। जुबैर ने लिखा कि सोनम वांगचुक के फादर सोनम वांगयाल ने भी लद्दाख के शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिलाने की मांग को लेकर 2 बार हंगर स्ट्राइक की थी। तब 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद लेह पहुंची थी। उन्होंने जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाई थी और लद्दाख को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने का प्रॉमिस किया था। तो वहीं नेहा सिंह राठौर का कहना है कि इस डरपोक और बेशर्म सरकार ने एक बार फिर से अपनी कायरता साबित कर दी है। सरकार सोनम वांगचुक जी से प्रेम पूर्वक अनशन खत्म करने का निवेदन भी कर सकती थी। पहले सरकारें ऐसा करती थीं, लेकिन न भाजपा सरकार में इस्तीफे होते हैं न ही निवेदन किया जाता है। भगत सिंह और उनके साथियों ने जब जेल में भूख हड़ताल की थी तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके साथ ऐसी ही जबरदस्ती की थी। जाहिर है ब्रिटिशर्स के खास रहे लोगों की सरकार में भी यही होना था। तो प्रेम पूर्वक बात करने की बजाय इस सरकार को सैकड़ों पुलिसकर्मी भेजकर सोनम जी को जबरदस्ती उठवाना ज्यादा आसान लगा। हालांकि किसी कायदे के मिनिस्टर या सांसद को भेजकर एक बार बातचीत की जा सकती थी, लेकिन बातचीत लोकतंत्र की पहचान होती है और ये सरकार ठहरी भाजपा सरकार। ये आदमी जो भूख हड़ताल पर बैठा था, क्या ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए बैठा था? सोनम वांगचुक जी के अनशन के खिलाफ बोलने वाले हर इंसान पर लानत है। तो सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने वीडियो पोस्ट किया और रिएक्ट किया कि चादरों और पदों की आड़ में सरकार अपने कुकर्म नहीं छिपा सकती, लोकतंत्र की आंखों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, आइए देखते हैं। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आजादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं। ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। अब दोस्तों, सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च को लेकर जो अनाउंसमेंट किया था उस पर उनकी वाइफ ने कहा है अगर सोनम 20 जुलाई की मूवमेंट में शामिल नहीं हो पाए तो मैं उनकी ओर से इस मूवमेंट को लीड करूंगी।
अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।